मूवी के फर्स्ट सीन में हम मार्गरेट वाइट को देखते हैं जिसे अंधविश्वास पर बहुत ज्यादा बिलीव होता है। मार्गरेट महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। नेक्स्ट सीन में हम मार्गरेट वाइट को एक बेड पर देखते हैं जहाँ पर बहुत सारा खून होता है। मार्गरेट को लगता है उसे कैंसर हुआ है और वह गॉड से प्रे करती है कि उसे माफ कर दे। रियलिटी में उसे बस लेबर पेन हो रहा होता है। अगले ही पल हमें दिखाया जाता है उसने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया है और वह बच्ची को देखकर शॉक हो जाती है। मार्गरेट को लगता है यह शैतान है, वह बच्ची को मारने ही वाली होती है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाती। मार्गरेट उस बच्ची को कैरी बुलाती है। मार्गरेट भी कैरी को कहती है कि उसे अंधविश्वास पर भरोसा करना चाहिए और उसे बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं दी जाती। कैरी को फ्रेंड्स बनाना अलाउड नहीं था, उसे लड़कों से भी बात करने से मना किया जाता था और स्कूल भी नहीं जाने दिया जाता था। मार्गरेट को सोशल एक्टिविस्ट द्वारा फोर्स किया जाता है कि उसकी बच्ची को स्कूल जाना चाहिए और उसे मजबूरन कैरी को स्कूल पहुंचाना ही पड़ता है। कैरी स्कूल के बच्चों में कंफर्टेबल फील नहीं करती। वह जब लड़कियों को छोटे कपड़े में देखती है, कपल्स को किस करते हुए देखती है, तो वह शॉक हो जाती है। वह डेटिंग के कॉन्सेप्ट को देखकर वियर्ड महसूस करती है। जब सभी लड़कियां पानी में वॉलीबॉल खेल रही होती हैं, कैरी स्कूल की पॉपुलर गर्ल को गलती से मार देती है जिसका नाम सू होता है। सू और उसके दोस्त कैरी का मजाक उड़ाने लगते हैं। जब कैरी क्लास के बाद नहाने जाती है तो उसे पीरियड आ जाते हैं। उसे फर्स्ट टाइम पीरियड आए हुए होते हैं। वह घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे नहीं पता था पीरियड क्या होता है। मार्गरेट ने कभी भी उसे फीमेल बॉडी के बारे में बताया ही नहीं। जब ब्लड पैरों से होकर नीचे जा रहा होता है तो वह और ज्यादा चिल्लाने लगती है। कैरी को लगता है कि उसे कोई बीमारी हो गई है और वह मरने वाली है। जब वह बाथरूम में से निकलकर लड़कियों के पास मदद के लिए जाती है तो सभी उसका मजाक उड़ाने लगती है। कुछ लड़कियां उसका वीडियो बनाने लगती है और कुछ उसके ऊपर टेम्पोन फेंकने लगती है। सू को कैरी के लिए बुरा लगता है, लेकिन वह लड़कियों को नहीं रोकती और कैरी जोर से रोने लगती है। थोड़ी देर में वहाँ पर जिम टीचर आ जाती है जिसका नाम मिसेस डेजार्डिन होता है। जब टीचर कैरी के पास जाती है तो वह और जोर से चिल्लाने लगती है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। टीचर उसे एक चाटा देती है और शांत करती है। अब सारी लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। कैरी गुस्से से ट्यूबलाइट को देखने लगती है। कोइंसिडेंटली वह ट्यूबलाइट फूट जाती है। जब यह बात प्रिंसिपल को पता चलती है तो वह लड़कियों पर गुस्सा होने लगते हैं और वह जिम टीचर को सभी को सजा देने को बोलते हैं। प्रिंसिपल कैरी को बताते हैं कि उसकी मम्मा को कॉल कर दिया गया है। इस बात से कैरी और डर जाती है और वह पैनिक करने लगती है। इस वजह से रूम का वाटर टैंक फट जाता है और सभी शॉक हो जाते हैं। जब मार्गरेट कैरी को लेने स्कूल आती है तो वह क्रिस को देखती है उसके बॉयफ्रेंड के साथ किस करते हुए, जिसका नाम बिली होता है। मार्गरेट उनको घूरते हुए कैरी को वहाँ से लेके चली जाती है। जब कैरी मार्गरेट से पूछती है कि उसने मेंस्ट्रुएशन के बारे में उसे क्यों नहीं बताया तो वह उसका जवाब नहीं देती। जब कैरी घर पहुंच जाती है तो नेबर में से एक लड़का वहां पर आके उसे वियर्डो कहता है तो कैरी उसे अपने दिमाग की शक्ति से गिरा देती है। यह सब इंसिडेंट पिछले 5-6 महीने से उसके साथ हो रहे होते हैं। अगले सीन में हम मार्गरेट को देखते हैं जो अपना सिर पटक रही होती है दीवार से और गॉड से माफी मांगती है कि उसकी बेटी को भी पापी ना बनाए। और वह जोर जोर से फेंक बाइबल के कोट्स पढ़ने लगती है और वह कैरी को बिलीव करवाती है कि मेंस्ट्रुएशन होना पाप है। मार्गरेट कैरी को बोलती है कि तुम्हें मेंस्ट्रुएशन आ गए हैं और तुम पापी बन गई हो, लेकिन कैरी को यह सब बिलीव नहीं होता। कैरी को पता होता है कि पीरियड्स आना नॉर्मल बात होती है और सभी लड़कियों को यह आते हैं। इस बात से मार्गरेट को गुस्सा आ जाता है। वह बाइबल से कैरी को मारने लगती है और उसे एक कमरे में बंद कर देती है। कैरी को इस बात से गुस्सा आने लगता है और वह जोर से चिल्लाने लगती है जिससे दरवाजा फट जाता है। वह जीसस की मूर्ति पर भी घूरने लगती है और मूर्ति में से ब्लड आने लगता है। लेटर हमें शू को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड टॉमी के साथ सेक्स कर रही होती है। सेक्स के बाद शू और टॉमी बात कर रहे होते हैं। शू टॉमी को कहती है कि उसे गिल्टी फील हो रहा है क्योंकि उसने कैरी की मदद नहीं की थी। अगला सीन हमें क्रिस का दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड बिली के साथ मजे कर रही होती है और उसे जरा सा भी गिल्ट फील नहीं होता जो उसने कैरी के साथ किया है। वह कैरी की रेपुटेशन खराब करने के लिए बाथरूम वाला वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर देती है। अगला सीन हमें मार्गरेट का दिखाया जाता है जो गाना गाते हुए कपड़े सिल रही होती है। वह कैरी को माफ कर देती है और उसे गले लगा लेती है। वह कैरी से प्रे करवाती है गॉड को और सब भूल जाने को कहती है। अगले दिन हम जिम टीचर को देखते हैं जो सभी लड़कियों को सजा दे रही होती है। वह सभी लड़कियों को एक हफ्ते तक 1 घंटे के लिए ग्राउंड का चक्कर लगाने को कहती है। क्रिस को यह सब चीजें बुलशिट लगती है और वह जिम टीचर का विरोध करने लगती है। वह जिम टीचर को कहती है कि मैं नहीं लगाने वाली ग्राउंड के चक्कर और कोई मुझे रोक के दिखाए प्रोम में आने से। क्रिस सभी लड़कियों के साथ मिलकर प्रोटेस्ट करने की धमकी देती है, लेकिन कोई भी लड़की उसके साथ नहीं होती और सभी लड़कियां वहां से चली जाती है। जब कैरी स्कूल पहुंचती है तो सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि सभी ने उसका बाथरूम वाला वीडियो देख लिया होता है। सभी उसे बेवकूफ कहकर चिढ़ा
चिल्लाने लगते हैं, लॉकर रूम में उसके खिलाफ एब्यूजिव वर्ड लिख देते हैं। केरी परेशान होकर बाथरूम में चली जाती है जहाँ पर वह मिरर को घूरने लगती है और मिरर टूट जाता है। उसे यहाँ पर रियलाइज होता है कि उसके पास साइकोकिनेसिस की पावर होती है, जिसकी मदद से वह किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से इधर उधर कर सकती है। वह अपनी पावर एक्सप्लोर करने के लिए लाइब्रेरी में जाती है और इंटरनेट पर भी सर्च करने लगती है। केरी साइकोकिनेसिस के ऊपर सारी जानकारी हासिल कर लेती है। जब क्लास में उसे कविता पढ़ने को कहा जाता है, जब केरी कविता पढ़ लेती है तो टॉमी बड़बड़ाने लगता है और कहता है इससे घटिया कविता उसने कभी नहीं सुनी। जब क्लास टीचर उसे लाउडली बोलने को कहते हैं तो वह कहता है कि केरी ने बहुत बढ़िया कविता सुनाई। यह बात सुनकर केरी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी लड़के ने उसकी तारीफ की होती है। क्रिस को प्रोम नाइट में जाना होता है, लेकिन उसने सजा पूरी नहीं की होती है, तो वह अपने फादर जो एक वकील होते हैं उनको स्कूल में लेके आती है। क्रिस के फादर उसकी बेटी के फेवर में बोलते हैं। जब टीचर क्रिस से उसका मोबाइल मांगते हैं जिसमें बाथरूम वाली वीडियो होती है केरी की, तो वह मना कर देती है, जिससे उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। रात को जब केरी अपनी पावर टेस्ट कर रही होती है तो उसके रूम में से बहुत ज्यादा आवाज आने लगती है। जब मार्गरेट इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऊपर जाती है तो वह सोने का नाटक करने लगती है। लेटर हमें शू को दिखाया जाता है, जो अपने बॉयफ्रेंड टॉमी को कहती है कि उसे केरी को प्रोम नाइट के लिए पूछना चाहिए। पहले तो टॉमी मना कर देता है, लेकिन जब शू उसे ज्यादा इंसिस्ट करने लगती है तो टॉमी हाँ कर देता है। आगे हम देखते हैं टॉमी केरी को पूछता है प्रोम नाइट के लिए। केरी को लगता है टॉमी उसके साथ मजाक कर रहा है और वह रोते हुए वहाँ से चली जाती है। टीचर उससे आगे पूछती है कि वह क्यों रो रही है, तो वह बताती है कि टॉमी ने उसके साथ प्रैंक किया है। टीचर केरी का सपोर्ट करती है और शू और टॉमी को डांटने लगती है। वह दोनों को कहती है कि तुम्हें केरी के साथ ऐसा प्रैंक नहीं करना चाहिए। शू कहती है वह केरी को खुश करना चाहती है और कुछ नहीं। स्कूल के बाद केरी जब घर जाती है तो वह टॉमी को वहाँ पर पाती है और वह घबरा जाती है कि अगर उसकी मदर ने लड़के के साथ बात करते हुए देख लिया तो वह उसका स्कूल जाना बंद कर देगी। लेकिन टॉमी जिद पर अड़ जाता है। वह केरी से कहता है कि जब तक तुम हाँ नहीं करोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। केरी हाँ कर देती है और एक शर्त रखती है, 10:30 से पहले घर आना होगा। केरी प्रोम नाइट में जाने के लिए एक्साइटेड हो जाती है और वह शॉपिंग करने के लिए जाती है, लेकिन उसके बजट में कोई भी ड्रेस नहीं आती। तो वह एक कपड़ा खरीद लेती है और सोचती है वह खुद के लिए एक अच्छी सी ड्रेस बनाएगी। जब क्रिस केरी को शॉपिंग करते हुए देखती है तो वह बदला लेने का सोचती है। क्रिस और उसके दोस्त केरी पर प्रैंक करने का फैसला करते हैं। जब केरी घर आती है तो उसकी मदर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और उसे प्रोम नाइट में जाने के लिए मना कर देती है। यह बात सुनकर केरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वह रूम को तहस नहस करने लगती है और वह उसकी मदर को भी हवा में कर देती है और उसे कहती है कि कन्वर्सेशन ओवर हो गया है, अब वह उससे बात नहीं करेगी। यह सब देखकर मार्गरेट गॉड से प्रे करने लगती है। केरी को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वह उसकी मदर को चोट पहुंचाने लगती है। इसी वक्त हमें क्रिस और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं जो एक पीक का गला काट देते हैं और उसका खून निकाल कर एक बाल्टी में भर लेते हैं। वह खून से भरी बाल्टी को स्कूल में फिक्स कर देते हैं ताकि वह केरी पर उसे उलट सके। केरी प्रोम नाइट के लिए तैयार हो रही होती है और वह गॉर्जियस लग रही होती है, लेकिन वह नर्वस भी होती है। जब उसकी मदर समझाती है उसे कि थोड़ा डिसेंट कपड़े पहनो, तो वह उसकी मदर को कहती है कि वह आर्गुमेंट नहीं करना चाहती। जब मार्गरेट केरी की बातें नहीं सुनती तो केरी उसे एक रूम में लॉक करके चली जाती है। जब टॉमी केरी को देखता है तो वह शॉक हो जाता है। टॉमी केरी की बहुत तारीफ करता है। टॉमी प्रोम नाइट में उसके दोस्तों से उसको मिलवाता है और सभी के साथ कंफर्टेबल फील करवाता है। जब टीचर केरी को देखती है तो वह केरी की ड्रेस की बहुत ज्यादा तारीफ करती है। केरी टॉमी के सराउंड बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करने लगती है। यहाँ पर केरी बहुत ज्यादा ही हैप्पी होती है क्योंकि इससे अच्छी नाइट उसने कभी नहीं गुजारी थी। थोड़ी देर में क्रिस और उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और वह केरी और टॉम को किंग और क्वीन बना देते हैं ताकि वह केरी को बकेट की ड्रॉप लोकेशन पर ले जा सके, क्योंकि जो बकेट होती है वह किंग और क्वीन के जस्ट ऊपर होती है। क्रिस शू को मैसेज करती है कि वह केरी को ह्यूमिलिएट करने वाली है। शू क्रिस का मैसेज देखकर प्रोम नाइट में आ जाती है ताकि वह केरी को बचा सके। लेटर किंग और क्वीन को अनाउंस किया जाता है जो केरी और टॉमी होते हैं। सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं। केरी यह सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। जब क्रिस केरी पर ड्रॉप करने ही वाली होती है बकेट को, इतनी देर में वहाँ पर शू आ जाती है। जिम टीचर को लगता है कि शू केरी का मूवमेंट खराब करने आई है तो उसे वह लॉक कर देती है। जिम टीचर शू की बिल्कुल नहीं सुनती। क्रिस केरी पर वह खून की बकेट ड्रॉप कर देती है। क्रिस प्रोम नाइट का मॉनिटर भी हैक कर लेती है और उसमें बाथरूम वाला वीडियो प्ले करने लगती है केरी का। यह सब देख सभी लोग हंसने लगते हैं केरी पर। केरी इस सिचुएशन में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जब जिम टीचर केरी की मदद करने के
के लिए जाती है तो केरी उसकी साइकिकिनेसिस पावर से उसे बाहर धकेल देती है। खून की बकेट टॉमी के ऊपर गिर जाती है और टॉमी की वहीं पर मौत हो जाती है। केरी अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वह सभी लोगों को बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंचाती है। क्रिस और उसका बॉयफ्रेंड किसी तरह वहां से निकल जाते हैं। जब सभी लोग बिल्डिंग से बाहर निकलने लगते हैं तो केरी वहां का डोर लॉक कर देती है और सबके ऊपर टेबलें फेंकने लगती है और वह एक एक करके सभी लड़कियों को मारने लगती है। कुछ लड़कियां फर्श पर ही बेहोश हो जाती है। पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है, लेकिन वह जिम टीचर को बचा लेती है और वह बिल्डिंग में से उड़कर वहां से चली जाती है। वह क्रिस और उसके बॉयफ्रेंड बिली को ढूंढने लगती है। केरी उनकी चलती हुई गाड़ी को अपनी पावर से रोक लेती है और वह क्रिस के बॉयफ्रेंड को मौत के घाट उतार देती है। क्रिस वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन केरी उसकी सभी कोशिशों को नाकाम करते हुए उसको मार देती है। केरी बिली और क्रिस को मारकर घर आ जाती है और वह देखती है कि उसकी मदर वहां पर नहीं है। लेटर वह अपने रूम में जाती है और खुद को क्लीन करने लगती है। इतनी देर में उसकी मदर वहां पर आ जाती है। केरी उसकी मदर को कहती है कि आप सही थे, सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं। केरी की मदर अभी भी केरी को पापी समझती है। जब दोनों गले मिल रहे होते हैं तो मार्गरेट उसके ऊपर चाकू से हमला कर देती है। केरी की मदर उसे मारना चाहती थी। जब केरी की मदर उसके गले पर वार करने ही वाली होती है तो केरी उसकी पावर इस्तेमाल कर उसकी मदर को मार देती है। केरी उसकी मदर का सर अपनी गोद में ले लेती है और उसको मरते हुए देखकर रोने लगती है। केरी को बहुत ज्यादा रिग्रेट होने लगता है और वह उसकी पावर से पूरे घर को गिराने लगती है। इतनी देर में वहाँ पर शू आ जाती है। वह उसको मारने ही वाली होती है। इतनी देर में उसे पता चलता है कि शू प्रेग्नेंट है और वह स्माइल करती है और वह शू को बताती है कि यह लड़की है। केरी शू को सुरक्षित बाहर कर देती है और वह खुद के ऊपर पूरे घर को गिरा लेती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कुछ महीने बाद हमें शू को दिखाया जाता है जो डिलीवरी रूम में होती है और वह देखती है कि शैतान का हाथ उस पर हमला करने वाला है और इतनी देर में उसकी नींद खुल जाती है। उसकी मदर उसे कंफर्ट करती है। शू को लगता है कि वह केरी को जन्म देने वाली थी और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।